नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोताओं का एक बार हार्दिक अभिनंदन है। तो श्रोताओं, आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया कथा को ध्यान से सुनें और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एक समय की बात है, राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति के साथ में चौपड़ पासे का खेल खेल रहे थे और अपना राज कार्य बड़ी सकुशलता से चला रहे थे। इसी प्रकार से राजा और रानी का जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हो रहा था। लेकिन श्रोताओं, उनकी शादी को काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जब उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं होती है तो रानी सुनीति अपने पति उत्तानपाद से कहने लगती हैं कि हे राजन, आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए, जिससे हमारे वंश को चलाने के लिए एक पुत्र पैदा हो जाएगा तो हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति से मना करते हैं कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, इससे आपका मान सम्मान घट जाएगा। लेकिन रानी नहीं मानती हैं और राजा से दूसरा विवाह करने के लिए अड़ पकड़ लेती हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, राजा उत्तानपाद अपना दूसरा विवाह कर लेते हैं और जैसे ही दूसरा विवाह करके छोटी रानी को अपने महल में लाते हैं तो बड़ी रानी सुनीति को देख करके छोटी रानी सुरुचि क्रोधित हो जाती हैं और अपने पतिदेव उत्तानपाद से कहने लगती हैं कि हे महाराज उत्तानपाद, आपने तो मुझसे धोखा किया है। आपने मुझे बताया ही नहीं कि पहले से ही आपकी शादी हो चुकी है। तो क्या होता है श्रोताओं, रानी सुनीति और छोटी रानी सुरुचि आपस में बैर भाव रखने लगती हैं और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है दोनों के बीच में ज़्यादा मनमुटाव रहने लगते हैं। और जब ज़्यादा मनमुटाव रहने लगते हैं तो रानी सुरुचि अपने पति उत्तानपाद से कहने लगती हैं कि हे महाराज, मैं आपकी बड़ी रानी के साथ में कभी नहीं रह सकती, मुझे अलग महल बनवा दीजिए। राजा उत्तानपाद अपने घर की लड़ाई को मिटाने के लिए रानी सुरुचि के लिए अलग से महल बनवा देते हैं। बड़ी रानी सुनीति अलग महल में रहने लगती है और छोटी रानी सुरुचि दूसरे महल में रहने लगती है और छोटी रानी सुरुचि अपने पति उत्तानपाद को दूसरी रानी के पास में बिल्कुल भी नहीं जाने देती हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए वन में चले जाते हैं। शिकार खेलते खेलते राजा उत्तानपाद को अंधेरा हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है और जब वो वापस अपने महलों की तरफ आते हैं तो उन्हें अर्धरात्रि हो जाती है। तो क्या होता है श्रोताओं, छोटी रानी सुरुचि अपने महलों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेती है तो राजा बाहर खड़ा हुआ मन में सोचता है कि मुझे बड़ी रानी के पास में गए काफ़ी दिनों का समय हो चुका है। छोटी रानी ने तो अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा है, क्यों ना आज बड़ी रानी सुनीति के पास में जाया जाए। ऐसा विचार करके राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुनीति के पास में पहुंच जाते हैं और रानी काफ़ी दिनों के बाद में अपने पति को अपने पास में आया हुआ देख करके प्रसन्न हो जाती हैं और सारी रात प्रसन्न मुद्रा में बातें करते हैं, चौपड़ पासे का खेल खेलने लगते हैं। और श्रोताओं, जब उस रात्रि को राजा और रानी के घरवासे होते हैं तो सुनीति को गर्भ ठहर जाता है। और श्रोताओं, गर्भ ठहरने के बाद में जब रानी को पता चलता है कि मैं पेट से हूँ तो सारे राज्य में
घी के दीपक जलाए जाते हैं। सारे राज्य में खुशियों का माहौल बना हुआ होता है। और 9 महीने पूरे होने के पश्चात रानी सुनीति एक सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं। उधर श्रोताओं, छोटी रानी सुरुचि से एक पुत्र पैदा होता है। छोटी रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम होता है और बड़ी रानी जो सुनीति होती है, सुनीता के पुत्र का नाम धूजी होता है। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों रानियों के महल अलग अलग थे, लेकिन राजाओं के पुत्र बड़े ही सुंदर और चंचल स्वभाव के थे। छोटा पुत्र बड़ी रानी के महलों में आ जाया करता था और बड़ा पुत्र छोटी रानी के महलों में चला जाया करता था। एक दिन धूजी महाराज छोटी रानी सुरुचि के महलों में अपने छोटे भाई उत्तम के साथ खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। और खेलते खेलते जब उन्हें काफी समय हो जाता है तो राजा उत्तानपाद बालकों की क्रीड़ा को देख रहे होते हैं। और श्रोताओं, राजा उत्तानपाद छोटी रानी के साथ में ज्यादा रहता था। तो छोटी रानी के पुत्र उत्तम को तो राजा उत्तानपाद रोजाना ही गोद में खिलाता, लेकिन उस दिन जब धूजी महाराज अपने पिता के सामने खेल रहे होते हैं तो पिता का लाड प्यार अपने बड़े पुत्र धूजी महाराज पर चला जाता है और धूजी महाराज को राजा उत्तानपाद उठा करके अपनी गोद में ले लेते हैं। जैसे ही राजा उत्तानपाद धूजी महाराज को अपनी गोद में रखते हैं तो रानी सुरुचि क्रोधित हो जाती हैं और राजा उत्तानपाद की गोद से धूजी महाराज को छीन करके नीचे पटक देती हैं और उन्हें 2 थप्पड़ मार देती हैं। धूजी महाराज रोते हुए अपनी माता सुनीता के पास में आते हैं और माता सुनीता से कहने लगते हैं कि हे माते, मुझे मौसी जी ने मारा है, मेरे थप्पड़ लगाए हैं और मुझसे कहा है कि राजा की गोद में सिर्फ आपका छोटा भाई उत्तम ही रह सकता है, क्योंकि इसके पिता यही हैं। तुम्हारे पिता का तो कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं आपकी माता आपको कहाँ से लेकर के आई है। धूजी महाराज की माता सुनीता जब ऐसी बातें अपने बच्चे के मुंह से सुनती हैं तो आंखों में अश्रुधारा भर करके कहने लगती हैं कि हे बेटा, अगर तुझे तेरी मौसी अपने पिता के गोद में नहीं जाने देती तो कोई बात नहीं, तू अपना पिता ईश्वर को समझ ले और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जा, वही तेरे पिता हैं। धूजी महाराज कहने लगता है, नहीं माता, मुझे मेरे पिता के बारे में बताइए, मेरा पिता कौन है। राजा उत्तानपाद तो मेरे छोटे भैया उत्तम के पिता हैं, तो मेरे पिता कौन हैं। तो माता सुनीता उन्हें कहने लगती हैं कि बेटे, ईश्वर ही तुम्हारे पिता हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, उसी दिन से धूजी महाराज अपने हाथ में कमंडल लेकर के जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जंगल में जाकर के जब उन्हें चलते चलते सारा दिन व्यतीत हो जाता है तो शाम के वक्त उनकी भेंट नारद मुनि से हो जाती है और नारद मुनि से कहने लगते हैं कि हे नारद मुनि, मैं मेरे पिता की खोज में जंगल में आया हूँ। मेरी माता ने बताया है कि मेरे पिताजी ईश्वर हैं, तो मैं उन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद मुनि के लाख मना करने पर भी जब धूजी महाराज नहीं मानते हैं तो नारद मुनि उन्हें अपना चेला बना करके और भगवान से मिलने का मंत्र दे देते हैं और धूजी महाराज उसी मंत्र को रटते रटते एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के और साधना करते हैं तो सारे देवताओं के सिंहासन हिलने लग जाते हैं। जब सारे देवताओं के सिंहासन हिलने लगते हैं तो भगवान विष्णु के पास में एकत्रित होकर सारे देवता पहुंच जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आपका भक्त कोई संकट में है, आप उन्हें जाकर के दर्शन दीजिए। तो श्रोताओ, इंद्र आदि देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु स्वयं धूजी महाराज के पास में आते हैं और कहने लगते हैं कि हे बालक, आप खड़े हो जाइए, आपको क्या चाहिए, क्या वरदान चाहते हो। तो धूजी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मेरी माता सुनीता ने बताया है कि मेरे पिता नहीं हैं, मेरे पिता तो सिर्फ ईश्वर हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कौन हैं।
तो क्या होता है श्रोताओं, सारी कहानी भगवान विष्णु दूजी महाराज को बताते हैं कि आपके पिता की 2 शादियां हुई हैं, आपके पिता वही हैं और आपने जो इतनी कठिन तपस्या की है इसका फल मैं आपको देना चाहता हूँ। आप क्या मांगना चाहते हो पुत्र, मुझे बताइए। आपके पिताजी के अलावा मैं ही आपका पिता हूँ, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो श्रोताओं, भगवान विष्णु ने दूजी महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर के 36,000 साल का राज्य अटल कर दिया और दूजी महाराज को आसमान में तारामंडल के सभी तारों का राजा घोषित कर दिया कि हे दूजी महाराज, आप उत्तर दिशा में और सभी तारों के राजा के रूप में राज करोगे और आपका राज 36,000 साल तक रहेगा। तो श्रोताओ, दूजी महाराज को उत्तर दिशा में भगवान विष्णु ने स्थापित किया था, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, लेकिन प्राचीन और संस्कृत भाषा में इसे दूजी का तारा कहा जाता है, जो बड़ा शुभ माना जाता है। दूजी के तारे को देख करके हम दिशाओं का भी ज्ञान लगा सकते हैं। तो श्रोताओं, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।